सवाल यह है कि इन सेम वे मतलब 43 एमएलए खरीदने के लिए आप वहाँ पे 4 एमएलए खरीदने के लिए 25-25 करोड़ दे रहे हो। 43 एमएलए खरीदने के लिए आपने 1075 करोड़ रुपए अरेंज कर रखा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी के काले करतूतों का लगातार खुलासा हो रहा है। अब ऑपरेशन लोटस से जुड़े ऐसे दलालों के भी ऑडियो लीक होने लगे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त में लगे रहते हैं। बीजेपी जहां तहां विधायकों को खरीद कर अपना सरकार बनाने में जुटी हुई है और इसीलिए ऑपरेशन लोटस को अंजाम दे रही है। लेकिन अब ऑपरेशन लोटस से जुड़े ऐसे दलाल के ऑडियो एक के बाद एक लीक होने लगे हैं और इसमें साफ साफ सुना जा सकता है कि देश भर में ये लोग साजिश रच रहे हैं, हर राज्य में सरकारों को अस्थिर करने पर तुले हुए हैं। ताजा ऑडियो जो भी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह भी तेलंगाना से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन इस ऑडियो में आप हैरान करने वाले खुलासे जानने जा रहे हैं। इसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि दिल्ली के 43 विधायकों को भी खरीदने की साजिश चल रही है और उनके लिए इस तरीके की कोशिश लगातार जारी है। ऑपरेशन लोटस दिल्ली में भी करने की पूरी प्लानिंग है। इस ऑडियो को मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के डिप्टी सीएम है उन्होंने शेयर करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। आइए सुनते हैं उस ऑडियो क्लिप में क्या है, फिर आगे चर्चा करेंगे मनीष सिसोदिया ने क्या कहा है। Then we will have the complete operation whatever this time. So apart from this, we are getting the Delhi also. Okay. We are having 43 numbers there. So that is also on the same route. We are operating in Delhi also. So that is most. We have 43 numbers. So they will retain their membership. Okay. Then what we will do? I will be there and check it. And before you coming, take some things. I know what in the morning itself we had a 1 hour discussion with both the people. Shah asking about that was telling, that is okay. That is okay for you. Okay. तो सुन लिया यहाँ पर आपने कि साफ साफ इस ऑडियो में कहा जा रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली में भी हमारी मुहिम जारी है, 43 विधायकों के संपर्क में लिया गया है, उन्हें खरीदने की कोशिश चल रही है, ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने की तैयारी है, उसी तरीके से टीआरएस के विधायकों को भी खरीदने की पूरी प्लानिंग है और इसके लिए इन लोगों को बरगलाया जा रहा है। इस ऑडियो में साफ आप सुन समझ सकते हैं। इसी को शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया है, चौंकाने वाला खुलासा, ऑपरेशन लोटस का सबूत आया सामने, एमएलए खरीदने वाले बीजेपी के दलालों का ऑडियो हुआ लीक। और उसमें कह रहे दिल्ली के 43 एमएलए को 25-25 करोड़ में खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह और बीएल संतोष से बात हुई है। अब इसमें मनीष सिसोदिया ने पूछा है कि 25-25 करोड़ और 43 एमएलए, अगर इसका गुणा गणित करते हैं तो 1075 करोड़ रुपए कहां से आए, ये किसके पैसे हैं और क्यों विधायकों को खरीदने में इन पैसों का इस्तेमाल हो रहा है। मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुनते हैं। 1 घंटे हमारी बातचीत हुई है दोनों लोगों के साथ। आगे उसका रेफरेंस भी दे रहा है कि शाह और बीएल संतोष जी के साथ, मिस्टर अमित शाह और बीएल संतोष जी के साथ में। तो बहुत स्पष्ट है। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले आम आदमी पार्टी के एमएलएज ने मिलकर पूरा इसका भांडा फोड़ा था कि किस तरह से उनको बीजेपी के दलाल आके ऑफर दे रहे थे और उनको अरविंद केजरीवाल जी का पार्टी का साथ तोड़ने की कर रहे थे। मेरे साथ भी कोशिश की थी और सेम वे आज वही दलाल, उसी तरह के दलाल ऑडियो में कह रहे हैं कि वी आर ऑपरेटिंग इन दिल्ली ऑल्सो इन सेम वे। सवाल यह है कि इन सेम वे मतलब 43 एमएलए खरीदने के लिए आप वहाँ पे 4 एमएलए खरीदने के लिए 25-25 करोड़ दे रहे हो। 43 एमएलए खरीदने के लिए आपने 1075 करोड़ रुपए अरेंज कर रखा है। तो सुन लिया आपने, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पूरे तरीके से बीजेपी को एक्सपोज कर दिया है। इसके साथ ही साथ यह भी ऑडियो लीक हुआ कि तेलंगाना में कैसे विधायकों को खरीदने के लिए
अलग अलग टीम को लगा दिया गया है। ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिलाने के लिए दलालों को पीछे छोड़ दिया गया है और ये लोग विधायकों से बात कर रहे हैं, टीआरएस के विधायकों से, और उन्हें धमकी भी दे रहे हैं कि अगर आप हमारी बात मान लेते हैं तो आपको फुल प्रोटेक्शन मिलेगा, ईडी सीबीआई आपका कुछ नहीं करेगी। और इसमें ऐसे ऐसे नेताओं के नाम लिए जा रहे हैं जो इनको प्रोटेक्शन देंगे या वो इनको भरोसा दिला रहे हैं अगर आप बीजेपी की बात मान लेते हैं, ऑफर स्वीकार कर लेते हैं तो आपको कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अमित शाह का भी नाम आ रहा है कि अमित शाह डायरेक्टली इसमें आपसे डील करेंगे अगर आप 4-5 एमएलए के और तोड़ लेते हैं तो। हाल ही में आपने खबर देखी कि तेलंगाना में ऑपरेशन लोटस की कोशिश हुई, 100 करोड़ की डील हो रही थी, लेकिन एन समय पर उन विधायकों ने भंडाफोड़ कर दिया, बीजेपी के काले चेहरे उजागर हो गए और पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार करके ले गई। तो इस तरीके के गंदे खेल को किया जा रहा है। इस ऑडियो में तो साफ साफ यह भी कहा गया है कि बंगाल में भी हमने सफलतापूर्वक इस तरीके के कामों को अंजाम दिया है, कुकृत्य को अंजाम दिया है। तेलंगाना में लगे हुए हैं, दिल्ली के 43 विधायकों को खरीदने की तैयारी है, 25-25 करोड़ का ऑफर है, यानी 1075 करोड़ रुपए दिल्ली में इन्वेस्ट किए जाएंगे। उससे भी ज्यादा तेलंगाना के विधायकों को इतने मुंह मांगे दाम दिए जा रहे हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी इस काले करतूतों को अंजाम देने के लिए पैसे लाती कहां से है? क्या यह जनता का ही पैसा कॉरपोरेट के लोन को माफ करके जुटाया जाता है और उसी पैसों से इन बड़ी गंदी साजिशों को अंजाम देने की पूरी तैयारी चलती है? तभी तो इस तरीके के अब खबरें सामने आ रही हैं कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस में लगी हुई है और साउथ इंडिया में छटपटा रही है बीजेपी वहां पर अपना पैठ बनाने के लिए, और उसे लगता है कि तेलंगाना में इस तरीके के साजिशों को अंजाम देंगे तो आने वाले समय में उनकी सरकार बन सकती है, लेकिन बीजेपी की दाल वहां गल नहीं पा रही है। इस वीडियो को भी जरा आप सुन सकते हैं कि कैसे तेलंगाना में भी विधायकों को खरीदने के लिए क्या सब ऑफर दिए जा रहे हैं और कैसे इन लोगों को भरोसा में लिया जा रहा है कि रोहित is ready, so then with him he is having another 2 MLAs. They are ready with him. So total 3 members. Later it may be increased. So Santosh immediately the conference call with Amit Shah, and he asked with that, and Amit Shah said that, see, if 1 or 3 means it is not good to go there. Not good means if 5 or 6 are more there, then we can plan to. तो सुन लिया आपने पूरी स्थिति क्या है। बीजेपी लगातार साजिशों को अंजाम देने में जुटी हुई है। दिल्ली में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जब आरोप लगाए कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, उन पर पैसे फेंके जा रहे हैं, 20-20, 25-25 करोड़ के ऑफर दिए जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी एकजुट थी और सारे कारनामों का लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया जाता रहा। मनीष सिसोदिया को सीबीआई के शिकंजे में फंसाने की कोशिश हुई कि मनीष सिसोदिया को तोड़ दिया जाए, लेकिन कोई हिला नहीं, उसके सबूत तो नहीं मिल रहे थे। लेकिन इस बीच में अब ऑडियो ही लीक हो गया और इस ऑडियो को अगर मान लें तो इसमें साफ पता चलता है कि दिल्ली में भी विधायकों के खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार इसी काम में लगी हुई है। राज्य कोई हो, चुनाव कहीं भी किसी तरीके का हो, बीजेपी वहां पर एक्टिव दिखाई पड़ेगी। चुनाव कोई जीत ले, सरकार बनाने की जो अंदर से इच्छा हिलोर मारती है भारतीय जनता पार्टी की, वो इच्छा पैसों के दम पर पूरी करने की कोशिश करने में भाजपा जुट जाती है। और यही कुछ देखा जा रहा है कि हजारों हजार करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी फूंकने के लिए तैयार है और इन पैसों से बीजेपी विधायक खरीदती है। लोकतंत्र का सीधा मजाक बनाया जा रहा है। तभी तो ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, ऑडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें क्लियर कट बात है कि विधायक खरीदना है, सरकार बनाना है, दूसरे की सरकारों को गिराना है। तो फिर चुनाव का मतलब क्या है? चुनाव आयोग जैसी संस्था का काम क्या है? इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो बीजेपी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है, बदनाम हो चुकी है, फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं। और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं कि वो डायरेक्ट डील करने लगे हैं, दलालों को पहले आगे करते हैं और जब दलाल
ऐसे विधायकों को सेट कर लेते हैं तो फिर अमित शाह भी डील करते हैं। हैरान करने वाली बात है कि बीजेपी किस स्तर की सियासत करने लगी है। यह काले अक्षरों में लिखा जाएगा इतिहास में कि बीजेपी की सरकारें जहां नहीं भी थी, हर जगह खरीद फरोख्त करके बीजेपी ने सरकार बनाने की कोशिश की। महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो या फिर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा, आप कहीं भी चले जाएं, कर्नाटक में जाएं, हर जगह इस तरीके के ही घिनौनी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई। तभी तो ऐसे ऐसे वीडियो जिनके वायरल हो रहे हैं जो बेहद शर्मनाक हैं। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जरा भी शर्म आती है या नहीं कि वह लोकतंत्र की हत्या करने पर तुले हुए हैं। चुनाव में जीते कोई सरकार बनाने की इच्छा इनके हिलोरे मारने लगती हैं और ये नापाक इरादों को अंजाम देने पे उतर जाते हैं। लेकिन कुछ नेता बिकाऊ तो बिल्कुल नहीं होते और ऐसे नेताओं की वजह से ही बीजेपी एक्सपोज हो रही है। टीआरएस ने साफ साफ आईना दिखा दिया, दिल्ली में केजरीवाल ने आईना दिखा दिया, बिहार में नीतीश कुमार के साथ खेल होने वाली बात थी, लेकिन नीतीश कुमार खुद सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं, उन्होंने बीजेपी के पैरों तले से जमीन ही खिसका दी। अब बीजेपी बौखलाई हुई है, साउथ इंडिया की तरफ रुख कर रही है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा से भी बीजेपी छटपटाई हुई है, तभी तो साउथ में पैठ बनाने के लिए ये इस तरीके के हथकंडे को अपना रही है। और दूसरी तरफ यह देखा जाता है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से लोगों के दिलों में राज करने लगे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।